तो सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ग्राफ पे बनाएं। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एच ऑफ एक्स वो बराबर है 27 ज़रब 1/3 की ताकत एक्स के। और यहाँ 27 हमारी इनिशियल वैल्यू यानी इब्तदाई कदर हो जाएगी, जबकि 1/3 हो जाएगा हमारा मुश्तरका तनासब यानी कॉमन रेशो। तो भाई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बिल्कुल जैसे आम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लिखे जाते हैं वैसे लिखा हुआ है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ग्राफ पे बनाने के लिए हमें यही दो चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए, एक इब्तदाई कदर और दूसरा ये मुश्तरका तनासब। और ये दोनों चीज़ें हमें मालूम है, तो मेरे ख्याल से इस ग्राफ को बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो बस फिर शुरू करते हैं। तो भाई शुरू हम इसी इब्तदाई कदर से ही करेंगे। और इब्तदाई कदर पे होता यह है कि x बराबर होता है सिफ़र के। तो जब इस फंक्शन में हम x की जगह सिफ़र डालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। और 1 को जब ज़रब देंगे इस 27 से तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें जवाब की शक्ल में 27 ही मिलेगा। तो भाई ये नुक्ता हम ग्राफ पे बना लेते हैं। जब x सिफ़र के बराबर होता है तो h ऑफ x बराबर हो जाएगा 27 के। अच्छा, तो अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम एक और नुक्ता बना लेते हैं इस ग्राफ पे। तो उसके लिए हमें इस फंक्शन में x की कोई कदर डालनी होगी। और चलें x की जगह हम 1 डाल देते हैं। अब भाई जब x की जगह यहाँ हम 1 डालेंगे तो ये बराबर होगा 1/3 के ही। और अब इसको जब ज़रब देंगे 27 से तो ये बराबर हो जाएगा 9 के। तो ये नुक्ता जो है वो कुछ यहाँ बन जाएगा जहाँ x बराबर है 1 के और h ऑफ x या y बराबर है 9 के। और चलें भाई इसी सिलसिले को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और अब हम x की जगह 2 डाल देंगे। तो भाई जब 1/3 की ताकत 2 होती है तो ये बराबर हो जाता है 1/9 के। और इसको जब हम 27 से ज़रब देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3 के। तो भाई ये नुक्ता आ जाएगा यहाँ पे जहाँ x बराबर है 2 के और y बराबर है 3 के। अब यहाँ तक तो हमें पूरी बात समझ में आ गई है, लेकिन इस ग्राफ के एसिम्टोट के बारे में भी थोड़ा सा सोच लेते हैं। और भाई एसिम्टोट असल में कर्व का वो हिस्सा होता है, बल्कि हम दूसरे कर्व्स के बारे में बात क्यों करें भाई, हम एक्सपोनेंशियल कर्व को देख रहे हैं तो बात भी इसी की करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए एसिम्टोट कर्व का वो हिस्सा होता है जिसमें y की इकदार सिफर से करीबतर होती चली जाती है और x एक्सिस से कर्व का फासला कम से कमतर होता चला जाता है इन्फिनिटी तक। तो अब देखते हैं कि इस कर्व में एसिम्टोट किस तरफ होगा, मस्बत इन्फिनिटी की तरफ या मनफी इन्फिनिटी की तरफ। अब भाई अगर हम x की बड़ी बड़ी इकदार ले लें तो इस 1/3 की ताकत बढ़ती जाएगी। मसलन अगर हम x की जगह 10 रख दें या 100 रख दें या 1000 रख लें तो फंक्शन का ये हिस्सा छोटा होता चला जाएगा, यानी इसकी कदर सिफर से करीबतर होती जाएगी। और इसकी कदर अगर सिफर से करीब होती जा रही है तो जब हम इसको ज़रब देंगे 27 से तो वो कदर भी जाहिर सी बात है कि सिफर से ही करीब होगी। और इसीलिए एसिम्टोट x की मस्बत इकदार की तरफ बन रहा होगा। तो भाई इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। चलें अब एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ग्राफ पे बना लेते हैं। तो भाई यहाँ जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन g ऑफ x है वो बराबर है -30 ज़रब 2 की ताकत x के। और भाई शुरू हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो हम इस x की जगह सिफर को रख देंगे और जब 2 की ताकत सिफर होगी तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। और इसको जब हम ज़रब देंगे इस -30 से तो जवाब हमें -30 के ही बराबर मिल जाएगा। तो ये नुक्ता यहाँ बन जाएगा। अच्छा, अब जब हम इस फंक्शन में x की जगह 1 डालेंगे तो ये 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 की जब ताकत 1 होती है तो वो 2 के बराबर होता है।
और इसको हम ज़रब देंगे -30 से, तो ये बराबर हो जाएगा -60 के। तो भाई ये नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। अच्छा, अब ज़रा इस कर्व के एसिम्प्टोट के बारे में सोचते हैं। तो भाई अगर हम x की बहुत मनफी इकदार लें और इस फंक्शन में डालें, तो हम देखेंगे कि ये हिस्सा तो छोटा होता चला जा रहा है। मसलन अगर यहाँ हम -2 डालेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। जब यहाँ -3 डालेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। और ऐसे ही इसकी कदर कम से कम तर होती चली जाएगी। और बात यह है कि x की कदर जैसे जैसे मनफी होती जाती है, वैसे वैसे ये हिस्सा सिफर से करीब होता जाता है। और इसके बाद जब हम -30 से इसको ज़रब देते हैं, तो भाई y या g ऑफ x की कदर भी सिफर से करीब तर होती जाती है। यानी इस कर्व के लिए हमारा एसिम्प्टोट x की मनफी इकदार की तरफ बढ़ रहा होगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। और ये नीचे से इसीलिए शुरू हो रहा है क्योंकि हमारी इब्तिदाई कदर जो है वो बराबर थी इस -30 के। तो हमारा g ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा।